तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एट विशेस फॉर द क्लोथ्स ऑफ हेवन बाय W.B. ईट्स। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो W.B. ईट्स इनका पूरा नाम विलियम बटलर ईट्स था और इनका जन्म 13 जून 1865 काउंटी डुबलिन आयरलैंड में हुआ था। वो एक आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक थे जो कि 20th सेंचुरी के लिटरेचर में फॉरमोस्ट फिगर्स में से एक माने जाते थे। दोस्तों उन्हें 1923 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला था। अब उनकी कुछ फेमस राइटिंग्स हैं जैसे कि द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन, व्हेन यू आर ओल्ड, द स्टोलन चाइल्ड, ईस्टर एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 28 जनवरी 1939 फ्रांस में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम या मैसेज क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम हमारे पोएट के कलेक्शन द विंग अमॉन्ग द रीड्स में 1899 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों सबसे पहले हम इस पोएम के टाइटल को समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो सबसे पहला वर्ड आता है एद, ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसे हमारे पोएट ने अपनी कई सारी पोएम्स में यूज किया है। दोस्तों हमारे पोएट ने एद को सेंसिटिव, ड्रीमी और रोमांटिक इंसान के रूप में दिखाया है जो डीपली प्यार करता है लेकिन बहुत ही इमोशनल और फ्रेजाइल है, यानी कि नाजुक है, यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हो कि डेलिकेट है। एद कुछ हद तक हमारे पोएट का ही रूप है जो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करता है। यानी कि इस पूरे टाइटल का मतलब है कि एद चाहता है कि उसके पास स्वर्ग के जैसा अनमोल कपड़ा हो जो अपने प्यार को दे पाता या फिर उसके कदमों में बिछा पाता। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है वो इस टाइटल का मतलब समझ सकते हैं। दोस्तों अब अगर बात करें इस पोएम के थीम या फिर मैसेज के बारे में तो ये पोएम छोटी लेकिन बहुत ही डीप है जिसमें एक लवर अपने प्यार के लिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। पोएट कहते हैं कि अगर मेरे पास स्वर्ग जैसे अनमोल कपड़े होते तो वो कपड़े मैं अपने प्यार के कदमों में बिछा देता, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ सपने हैं जिन्हें मैं अपने प्यार के कदमों में ऑलरेडी बिछा चुका हूँ। दोस्तों ये पोएम बताती है कि सच्चा प्यार सिर्फ पैसा, गिफ्ट्स या फिर बड़ी चीज़ों से नहीं होता। कभी कभी किसी के सपने और किसी के इमोशंस ही सबसे बड़ी दौलत होती है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी पोएम का आज का थीम। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पोएम की हमारी सबसे पहली लाइन आती है, हैड आई द हेवेंस एम्ब्रॉयडेड क्लोथ्स। यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि काश मेरे पास आसमान के जैसे सुंदर कपड़े होते, यानी कि स्वर्ग के जैसे सुंदर कपड़े होते। यहाँ पर हमारे पोएट बेसिकली इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मेरे पास हेवन यानी कि स्वर्ग जैसी खूबसूरत और कीमती चीज़ें होती तो वो मैं अपने प्यार के लिए कुर्बान कर देता, उसके कदमों में बिछा देता। तो इस तरीके का यहाँ पर सेंस निकल कर आ रहा है और इस तरीके से हमारे पोएट यहाँ पर बताना चाहते हैं। देन है इनव्रॉट विथ गोल्डन एंड सिल्वर लाइट, यानी वो कपड़े सुनहरे और चांदी जैसे रोशनी से सजाए गए होते। दोस्तों ये लाइन जो है वो हमारे पोएट की इमेजिनेशन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। हमारे पोएट सोचते हैं कि अगर उनके पास कुछ भी वैल्यूएबल होता, कुछ भी कोई कीमती चीज़ होती तो वो सब कुछ अपने प्यार के कदमों में रख देते, उसे अपने प्यार के कदमों में न्यौछावर कर देते। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है द ब्लू एंड द डिम एंड द डार्क क्लाउड्स क्लोथ्स ऑफ नाइट एंड लाइट एंड द हाफ लाइट, यानी कि वो कपड़े नीले, हल्की रोशनी वाले और अंधेरे जैसे होते और वो कपड़े रात दिन और सुबह शाम के बीच के पलों जैसे होते। यहाँ पर हमारे पोइट बेसिकली कहना चाहते हैं कि उनका प्यार दिन रात हर वक्त उनके दिमाग में रहता है, यानी कि वो अपने प्यार के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारे पोइट का प्यार इतना गहरा है कि उनका दिल चाहता है कि वो हर वक्त की ब्यूटी यानी कि हर एक पल की खूबसूरती अपने प्यार को दे पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है आई वुड स्प्रेड द क्लोथ्स अंडर योर फीट, यानी कि अगर मेरे पास वो कपड़े होते, यानी कि अगर मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ें होती, अगर वो स्वर्ग के समान कपड़े होते तो मैं उन्हें तुम्हारे कदमों के नीचे बिछा देता।
ये लाइन बेसिकली दिखाती है कि हमारे पोएट अपने प्यार के लिए इतनी रिस्पेक्ट और डिवोशन फील करते हैं कि वो उनके लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं। यानी कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ें भी उनको देने के लिए तैयार है, उनके कदमों में बिछाने के लिए तैयार है, इतना उनका ज़्यादा डेडिकेशन है अपनी लवर की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। बट आई बीइंग पुअर हैव ओनली माई ड्रीम्स, यानी कि पोइट कहते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ मेरे सपने ही हैं। यानी पोइट हकीकत में यानी कि रियल वर्ल्ड में कुछ भी वैल्यूएबल कोई भी कीमती चीज़ किसी को नहीं दे सकते, लेकिन उनके पास उनके सपने, इमोशंस और प्यार ही उनके लिए सब कुछ है। इस तरीके से यहाँ पर वो कहते हैं। आई हैव स्प्रेड माई ड्रीम्स अंडर योर फीट, यानी कि मैं अपने ये सपने तुम्हारे कदमों में बिछा रहा हूँ। ये लाइन बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव है। यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि उन्होंने अपना दिल, अपने जज्बात और अपने अरमान किसी को दे दिए हैं, वो भी पूरी ईमानदारी से और सच्चाई से। देन हमारी लास्ट लाइन आती है, ट्रेड सॉफ्टली बिकॉज यू ट्रेड ऑन माई ड्रीम्स, यानी कि ज़रा आराम से कदम रखो, आराम से कदम उठाओ क्योंकि तुम मेरे सपनों पर चल रही हो। दोस्तों ये लाइन जो है वो इस पोएम की सबसे पावरफुल लाइन है। यहाँ पर हमारे पोइट कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे सपनों को तोड़ना मत, क्योंकि मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या चीज़ है? तो मेरे सपने। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी कीमती नहीं है, या फिर इससे अलावा मेरे पास और कुछ भी खास नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूँ, सिर्फ़ मेरे सपने हैं। और उन सपनों को तुम तोड़ना मत, और वो सपने मैं तुम्हारे कदमों में बिछा चुका हूँ, तो इसलिए तुम जो है वो बहुत ही मतलब कि हल्के-हल्के अपने कदम उठाना। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।